Assalamu alaikum students, hope you all are doing good. This is your science teacher. In today's lecture we are going to talk about article 8.3 measuring instruments on page number 116 of your book. अभी तक जो हमने पढ़ा, हमने चैप्टर नंबर 8 शुरू किया हुआ था. चैप्टर नंबर 8 का जो नाम था वही ये था कि मेजरमेंट ऑफ अ फिज़िकल क्वांटिटी. हमने इस चैप्टर में अभी तक क्या क्या पढ़ा? पहले तो हमने पढ़ा फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में, ठीक है, कि वो क्या होती हैं, उनकी एग्जांपल्स क्या हैं, उनको कौन सी दो कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए होती हैं उनको डिस्क्रिप्शन के लिए, मैग्नीट्यूड एंड द यूनिट. उसके बाद हमने सिस्टम पढ़ा यूनिट्स के लिए. उसके बाद हमने डिस्कस किया प्रीफिक्सेस को, कि यूनिट्स को हम किस तरीके से लिख सकते हैं या उनके कौन कौन से प्रीफिक्सेस होते हैं या एक की जगह दूसरा यूज़ कर सकते हैं. डिफरेंट कन्वर्जन्स भी हमने पढ़ी. अब जो हमारा टॉपिक है वो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का, कि आखिर जो भी फिज़िकल क्वांटिटी है, ज़ाहिर बात है उसे मेजर तो करना है ना हमने. जो भी हम वैल्यू आती है हमारे पास, सपोज 15 kg आया है या 200 मीटर्स आया है या 1 किलोमीटर आया है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी हमारे पास मेजरमेंट आती है, जो भी हमारे पास रीडिंग आती है, इसे बेसिकली हम रीडिंग कहते हैं. तो जो भी ये वैल्यूज़ आ रही हैं रीडिंग की, वो आ कैसे रही हैं हमारे पास, ठीक है. ये सारी चीज़ें तो बात की है ना, कि उसको कैसे प्रीफिक्स से कन्वर्ट करना है या उसकी क्या क्या हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं. पहली चीज़ जो है वो होता है रीडिंग लेना किसी चीज़ से, ठीक है. तो वो हम किस चीज़ के थ्रू हम रीडिंग ले सकते हैं, वो होते हैं हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स. हर फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आपके पास डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट हो एक फ़िज़िकल क्वांटिटी के लिए. एक फ़िज़िकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आपके पास बेशुमार इंस्ट्रूमेंट्स हैं. जिस तरह आप लेते हो फॉर एग्ज़ाम्पल लेंथ को मेजर करने के लिए अब आपके पास अपने पास स्केल गिवन होता है, जो आप जिससे मार्जिन लाइंस भी ड्रॉ करते हैं, वो भी बेसिकली लेंथ मेजर करने के लिए है. उसके बाद आपने देखा होगा कि जो कपड़े की दुकानें होती हैं उनके पास एक रॉड होती है लंबी सी, वो होती है 1 मीटर की, वो मीटर रूल उसे कहते हैं आप बेसिकली. तो वो जो होता है वो भी लेंथ को मेजर करने के लिए होता है. उसके अलावा आपने इंचेस टेप देखी होगी, वो भी लेंथ को मेजर करने के लिए होता है. उसके अलावा आपके पास जो मेजरिंग टेप होती है, अक्सर आपने देखा होगा कि जहाँ पे घर बन रहे होते हैं, तो जो भी मज़दूर हों या कोई भी इससे रिलेटेड जो आर्किटेक्ट जितने भी होते हैं, उनके पास एक टेप की तरह चीज़ होती है. उसको जैसे आप जितना मर्जी खींच के लंबा करते जाओगे, अंदर से जो है वो बिल्कुल इंचेस टेप की तरह आपके पास टेप आती जाएगी. तो बेसिकली आपके पास एक चीज़ को, एक फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आपके पास सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, बेशुमार इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. तो अब हम देखेंगे कि हमने किस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आपकी बुक में कौन सा इंस्ट्रूमेंट गिवन है. सबसे पहले जो ज़रूरी है दैट इज़ जी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते क्या है, उसकी डेफिनेशन. मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड टू मेजर वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़ सच एज लेंथ, मास, टाइम एंड वॉल्यूम. तो आपके पास जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन, ठीक है. ये सिर्फ डेफिनेशन है. इसकी एग्जाम्पल में जो है आप आगे लिख सकते हो, जिस तरह पहला है मीटर रूल, फिर आगे जाके आप पढ़ोगे मेजरिंग सिलेंडर, फिर उसमें आप लिख सकते हो फ्लास्क, पिपेट्स. तो ये फ़र्क इंस्ट्रूमेंट्स है जो हम आगे पढ़ेंगे. तो इसकी एग्जाम्पल में आप इनमें से कोई से भी 2 लिख सकते हो, ठीक है. तो आज का जो हमारा पहला जो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वो है मीटर रूल. इसके नाम से ही पता चल रहा है, एक तो ये कि मीटर है. मीटर आपको पता है किस क्वांटिटी से रिलेटेड होता है, लेंथ से मेजर, आप लेंथ से रिलेटेड होता है ना, कि लेंथ को आपने मेजर करना तो आप मीटर यूज़ करते हो. तो आपको पहले चीज़ तो पता होना चाहिए कि मीटर रूल इज़ अ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होना चाहिए, चीज़ किसको, ये इंस्ट्रूमेंट किसको मेजर करने के लिए यूज़ होता है. तो आपके पास जो पहला पॉइंट है वो ये आता है कि जी दिस इज़ अ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, लेंथ को मेजर करता है. उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इसका नाम ही दूसरा पॉइंट भी बता रहा है कि देखो ये है मीटर रूल. इसका मतलब है कि जो इसकी टोटल लेंथ होगी वो मीटर होगी, 1 मीटर, ठीक है. तो आपको ये भी आइडिया होना चाहिए. उसके अलावा जो है आपके पास, आपको एक और चीज़ यहाँ से पता चलती है कि अगर ये मीटर रूल में 1 मीटर है, तो इसमें अगर आपने सेंटीमीटर में लिखना हो तो वो कितने होंगे, वो हमारे पास 100 सेंटीमीटर्स होंगे. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 1 मीटर हैज़ 100 सेंटीमीटर्स. अब हम इसकी रीडिंग करते हैं कि मीटर रूल है क्या. बेसिकली अ मीटर रूल इज़ 1 मीटर लॉन्ग ग्रेजुएटेड स्टिक. ये बिल्कुल स्टिक की तरह होती है, ठीक है. और ग्रेजुएटेड का मतलब क्या होता है कि इसके ऊपर डिफरेंट रीडिंग्स लिखी होती हैं, इसके ऊपर डिफरेंट लाइंस लगी होती हैं. जिस तरह आपके पास नीचे आपको जिस तरह गिवन है, ये एक मीटर रूल गिवन है. तो इसमें क्या है आपके पास, जिस तरह ये रीडिंग्स लिखी हुई हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 100 सेंटीमीटर्स, ठीक है. तो इसके दरमियान में भी छोटी छोटी ऐसे लाइंस लगी हुई हैं, वो आपको किसके लिए हैं, वो मिलीमीटर के लिए हैं. तो बेसिकली इसे ग्रेजुएटेड कहते हैं.
तो जिसमें भी आपके पास इस तरह से लाइंस लगी होंगी, रीडिंग्स लिखी हुई होंगी, उससे आप बेसिकली ग्रेजुएटेड कहते हो, ठीक है। और हमेशा आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, इट इज़ अ 1 मीटर लॉन्ग। अगर तो ये स्केल आपके पास या जो रॉड है ये 1 मीटर से ज़्यादा है या 1 मीटर से कम है तो फिर आप उसे मीटर रूल नहीं कह सकते। इवन के जो आप अपनी डेली लाइफ में जो स्केल यूज़ करते हो उस पर हद कितना होता है, 15 सेंटीमीटर होता है, या जो बड़ा स्केल आप यूज़ करते हो वुडन स्केल जो होता है वो आप अगर यूज़ करते हो उस पर हद मेरे ख्याल से 30 सेंटीमीटर्स का वो होता है, तो आप उसे मीटर रूल नहीं कहोगे। मीटर रूल हमेशा वो होगा जो या तो 1 मीटर का हो या जिसमें 100 सेंटीमीटर्स हो। अगर कोई स्केल आपको देता है वो 60 सेंटीमीटर्स का है तो वो भी मीटर रूल नहीं होगा, क्योंकि मीटर रूल के लिए शर्त ही ये है कि वो 100 सेंटीमीटर्स की या एग्जैक्ट 1 मीटर की होनी चाहिए। उसके बाद है इट इज़ यूज टू मेजर लेंथ। तो आपके पास एक तो ये आ गया, इट इज़ अ 1 मीटर लॉन्ग ग्रेजुएटेड स्टिक। उसके बाद आपके पास इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इट इज़ यूज टू मेजर लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अ मीटर रूल इज़ डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ईच पार्ट इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 100 इक्वल पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया गया है, वो बेसिकली 100 इक्वल पार्ट्स 100 सेंटीमीटर्स हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि 1 मीटर हैज़ 100 सेंटीमीटर्स, इसलिए उसे 100 जो है सेंटीमीटर्स बनाया गया। उसके बाद है ईच सेंटीमीटर इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 10 मिलीमीटर्स। अब ये चीज़ जो है ये गौर से देखने वाली है, नीचे आपको एक स्केल गिवन है, ठीक है। उस दिन भी मैंने आपको जब आपसे बात की थी तो मैंने आपको वीडियो में भी और ऑनलाइन जूम लेक्चर में भी बताया था कि जो आपका जो आम डेली लाइफ में भी स्केल जो यूज़ करते हो उसके दरमियान में देखो, सपोज ये 1 और 2 सेंटीमीटर है, 1 से लेकर 2 सेंटीमीटर, इसके दरमियान में आपको ये छोटी छोटी डिवीजन्स नज़र आ रही होंगी, ये वाली, ये बेसिकली 10 डिवीजन्स होती हैं। ये 10 डिवीजन्स क्यों होती हैं, क्योंकि आपको पता है, और ये सिर्फ 1 से लेकर 2 तक नहीं, 3 से 4, 4 से 5 अप टू सो ऑन, जितना भी हमेशा 1 सेंटीमीटर के दरमियान में आपके पास 10 मिलीमीटर्स ही होंगे, 10 डिवीजन्स ही होंगी। क्यों, क्योंकि वो एक डिवीजन जो है वो मिलीमीटर को शो करती है। और आपको ये भी पता है कि जी 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 10 मिलीमीटर, तो इसलिए हमेशा सेंटीमीटर के दरमियान में आपको ऐसी 10 डिवीजन्स ही लिखी होंगी। तो ईच सेंटीमीटर इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 10 millimeters. Thus, a meter rule can measure the length of an object correct up to 1 millimeter. तो इसमें जो सबसे छोटा यूनिट है वो क्या है, बेसिकली मिलीमीटर है। कि अगर आपको ये दी जाए, मीटर रूल दिया जाए, तो आप बता सकते हो कोई भी चीज़ मेजर करने के लिए, जी अच्छा ये 1 मीटर का है। उसके अलावा ये आप बता सकते हो कि जी इसमें कितने सेंटीमीटर्स हैं, या इवन के आप इसमें जो ये मिलीमीटर है, मिलीमीटर तक बता सकते हो। लेकिन क्या ये स्केल मिलीमीटर से छोटी वैल्यू दे सकता है? नहीं, क्योंकि मिलीमीटर से छोटी कोई रीडिंग ही नहीं गिवन, कोई स्केल ही नहीं उस तरह का बना हुआ। तो जो इसमें सबसे छोटी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो वो मिलीमीटर तक कर सकते हो। उसके बाद के जो है नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, पिकोमीटर, ये सारी वैल्यूज आप मीटर रूल से कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो हर इंस्ट्रूमेंट का, हर डिवाइस का एक लिमिटिंग फैक्टर होता है कि जी उसके बाद वो चीज़ उसको मेजर नहीं कर सकती। जिस तरह ये जो स्केल है ये एक हद तक, 1 मिलीमीटर तक मेजर कर सकता है, उसके बाद ये इससे मज़ीद छोटी वैल्यू मेजर नहीं करता, और इस चीज़ को आप कहते हो लीस्ट काउंट। अच्छा, उसके बाद आपको गिवन है फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इट इज़ बेटर टू मेजर फ्रॉम 1 सेंटीमीटर मार्क ऑफ द मीटर रूल और मेजरिंग टेप एंड देन सब्ट्रैक्ट 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द फाइनल रीडिंग। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द वेयर्स एंड टेयर्स ऑफ द जीरो एज ऑफ द स्केल। तो बेसिकली उनका कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा, अगर स्केल आपको गिवन है तो आप एग्जैक्ट ज़ीरो से ही मेजर करना शुरू करो। अक्सर होता है कि जी जो एंड होता है स्केल का वो टेम्पर्ड होता है, मतलब थोड़ा सा ख़राब हुआ होता है, कोई ज़ीरो हो सकता है आपको क्लियर नज़र ना आ रहा हो। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं हमेशा ज़ीरो से करूँ। उन्होंने इसका एक और तरीका बताया है कि आप इधर 1 से रख के यहाँ से रीडिंग लेना शुरू कर दो, ठीक है। और एंड में क्या होगा कि आप उसमें से ये 0 से लेके 1 तक 1 सेंटीमीटर है ना, तो आप बाय दी एंड जो रीडिंग आएगी आपके पास उसमें से 1 सेंटीमीटर माइनस कर दो। तो इस तरह भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद जो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने और एक आपको एडवाइस दी हुई है फॉर मेजरिंग थ्रू मीटर रूल, वो ये है कि वाइल मेजरिंग लेंथ और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आई मस्ट बी केप्ट वर्टिकली अबव द रीडिंग पॉइंट, ठीक, एज शोन इन द फिगर। इफ द आई इज पोजिशनड ईदर लेफ्ट और राइट टू द मेजरिंग पॉइंट द रीडिंग विल बिकम डाउटफुल, ठीक है। एंड में जो ये वर्ड गिवन है दिस इज डाउटफुल, कि उसमें कोई डाउट हो सकता है, कोई शुबा हो सकता है।
ये पॉइंट जो है ये ज़्यादा अच्छा आपको इधर से डायग्राम के थ्रू हेल्प आपको ज़्यादा सही समझ आ सकती है कि उन्होंने कहा है कि आपने जब भी कोई रीडिंग लेनी है तो आपकी जो आई है वो एग्जैक्ट जो है वो वर्टिकली उसके साथ हो, बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर आपने आंख रख के देखना है, मेजर करना है। यही अगर आपका स्केल इधर है और आप इधर से खड़े होकर देख रहे हो, अपनी आई का आपके डायरेक्शन बिल्कुल डिफरेंट है, तो उससे क्या होगा कि आपकी रीडिंग जो है वो इनकरेक्ट आ सकती है। तो इसलिए आपने कोई भी आपने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से किसी भी चीज़ से कोई भी आपने वैल्यू फिजिकल क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है तो आपका आई का डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए उसके साथ, एग्जैक्ट उसके साथ अलाइंड हो, वर्टिकली उसके ऊपर आंख हो बिल्कुल। इनफैक्ट आपके लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी भी गिवन है 8.1, बल्कि मैं आप सबको इनकरेज करूँगी कि आप ये लाजमी एक दफ़ा घर पे ट्राई भी करें। लिखा क्या हुआ है इसमें कि जी मेयर द लेंथ ऑफ अ प्लेट विद द हेल्प ऑफ अ मीटर रूल। यहाँ पे तो उन्होंने एक प्लेट ली हुई है, इसकी जगह पे आप कोई भी ले सकते हो, कोई बुक ले लो, कोई कॉपी ले, कोई भी चीज़ ले लो जिसकी ना आपने लेंथ मेयर करके देखनी है, ठीक है। पोजीशन जो आए वर्टिकली अबव द रीडिंग मार्क ऑन द स्केल, आप एग्जैक्ट अपनी आंख उसके ऊपर जो रीडिंग है मार्क जहाँ पे लगा हुआ है वहाँ तक आप उस पर आंख एग्जैक्ट रख के देखो तो आपको जो मेजरमेंट आएगी वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगी। नाउ मेयर द लेंथ फ्रॉम द रॉन्ग पोजीशन ऑफ द आई एज शोन इन द फिगर, कि मतलब पहले तो आपने जो ली वो एग्जैक्ट आपने ऐसे आंख ऊपर आके एग्जैक्टली ले ली, उसके बाद वो कह रहे हैं कि आप रॉन्ग पोजीशन को जानबूझ के आप अपनी ना आंख कभी इधर बहुत पीछे लेफ्ट रख के देख लो, कभी राइट रख के देख लो, इस तरह मेजर करके देखो। तो क्या होगा कि वाज़े आपको पता चलेगा कि जी जो ये रीडिंग है जो आपने आई की गलत पोजीशन की वजह से आई है वो गलत रीडिंग होगी, ठीक है। तो ये आपने कोई एक्सपेरिमेंट करके भी देखना है। रॉन्ग पोजीशन ऑफ द आई विल गिव यू एन इनकरेक्ट रीडिंग, ठीक। सच एन एरर ड्यू टू रॉन्ग पोजीशन ऑफ आई इज कॉल्ड पैरालेक्स एरर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो आई की रॉन्ग पोजीशन की वजह से जो एरर आता है उससे आप कहते हो पैरालेक्स एरर। तो आप इसको अंडरलाइन भी करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपको ये शॉर्ट में भी आ सकती है, आपको ये एमसीक्यूज में भी आ सकती है। इसके बाद आपको एक मिनी एक्सरसाइज गिवन है, ये भी आप इधर बुक पे ही सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर जो है पहले आप एक दफ़ा देख लें, वो इस तरह की शक्ल का होता है, ठीक है। ये बेसिकली आपके पास वॉल्यूम मेजर करने के लिए होता है। कोई भी आपको लिक्विड गिवन है आप इस सिलेंडर से में डाल दो और इसमें ऐसे रीडिंग्स गिवन होती हैं, ठीक है। उसके साइड पे स्केल पूरा लगा होता है, लिखा होता है। आप इसमें पानी डाल दो या कोई भी लिक्विड जिसका आपने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करोगे, आप सिंपल उसमें अपनी आंख उसके बिल्कुल वर्टिकली इधर रख के आप ऐसे देख लोगे कि जी अच्छा पानी का यहाँ तक लेवल है तो उसकी क्या रीडिंग है, उसकी ऑलमोस्ट 60.1 मिलीलीटर्स है, ठीक है। तो आप इस तरह रीडिंग मेजर कर सकते हैं इसके थ्रू। और इसका ये कैलकुलेट किस चीज़ को करता है, ये वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जी अ मेजरिंग सिलेंडर इज यूज्ड टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड, ठीक है। इसे अंडरलाइन करें। इट इज़ मेड ऑफ ग्लास और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक, तो मतलब ये ग्लास के भी बने होते हैं और प्लास्टिक के भी बने हो सकते हैं। इट इज़ अ स्केल इन मिलीलीटर और क्यूबिक सेंटीमीटर अलॉन्ग इट्स लेंथ। जिस तरह हमारे पास मीटर रूल में था ना कि वो सेंटीमीटर में होता है या जो है मिलीलीटर में भी होता है, तो इसी तरह ये आपके पास ये मिलीलीटर में भी हो सकता है और सेंटीमीटर क्यूब में भी होता है या क्यूबिक सेंटीमीटर में भी होता है। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्रेजुएटेड सिलेंडर। तो मेजरिंग सिलेंडर का सेकेंड नेम क्या है, ग्रेजुएटेड सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर्स ऑफ डिफरेंट कैपेसिटीज फ्रॉम 5 मिलीलीटर टू 500 मिलीलीटर आर अवेलेबल इन स्कूल लेबॉर्ट्रीज। तो उन्होंने कहा है कि जी 5 मिलीलीटर से लेकर 500 ml तक जो है ये आपके पास स्कूल लेबॉर्ट्रीज में है, लेकिन सिर्फ इसकी 500 नहीं, ये अप टू 2500 ml तक भी अवेलेबल है मार्केट्स में। To measure the correct volume of a liquid cylinder must be placed on horizontal surface and the eye should be kept on the level with the bottom of the meniscus. Meniscus क्या है, curved surface as shown in figure. अच्छा हमें ये तो समझ आ गई कि हमने इसको कैसे यूज़ करना है। आपके पास ये सिलेंडर टाइप होता है, आप इसमें जो भी लिक्विड वाटर को मेजर करना है आप सिंपल इसमें वो पोर कर दो, इसमें डाल दो, तो जो भी रीडिंग आएगी वो आ जाएगी। अब जो है आपके पास एक इसमें एक इम्पॉर्टेंट वर्ड यूज़ हुआ है, वो है ये वाला वर्ड मेनिस्कस, MENISCUS, मेनिस्कस। और इसका मतलब आगे क्या होता है, कर्व्ड सरफेस। कर्व सरफेस का मतलब होता है कि आप ये अपनी खुद बॉटल में किसी में पानी रख के देख लें या इवन कि जो शीशे का ग्लास होता है उसमें भी पानी रख के देख लें। आप जब भी अपना ग्लास के लेवल पे अपनी आंख लेके जाएंगे तो आपको हमेशा ऐसे पानी जो है वो थोड़ा से डीप नज़र आएगा कि जिस तरह उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। ये आपने खुद एक्सपेरिमेंट भी करके देखना है, आपको कभी भी पानी ऐसे लेवल पे नज़र नहीं आता, हमेशा ऐसा लगता है कि सेंटर से थोड़ा सा पानी नीचे की तरफ है। तो ये जो डाउनवर्ड जो इसकी कर्व सरफेस जो होती है इससे आप मेनिस्कस कहते हो, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि
कि आपने जब इसमें रीडिंग लेनी है तो आपने आंख एग्जैक्ट इस तरह नहीं रखनी कि बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट रखिए, नहीं, आपने अपनी आंख जो है आपकी वो इस मिनिस्कस से, जो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है, इसके साथ अलाइंड होनी चाहिए, इसके ऐसे एजेस के साथ नहीं, जो ये डाउनवर्ड उसका जो पॉइंट बन रहा है मिनिस्कस का, वहाँ पे उसके साथ आंख अलाइन करके आपने देखना है कि जी इसकी कितनी रीडिंग है या पानी का कितना वॉल्यूम है, तो आपको वो एक्यूरेट वॉल्यूम शो कर देगा। उसके बाद आपके पास एक ये बहुत हेल्पफुल सी इन्फॉर्मेशन गिवन है, डू यू नो meniscus of all liquids is curved downward whereas meniscus of mercury is curved upward when they are put in a cylindrical container। तो आपको ये इन्होंने बहुत एक हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन दी है, वो ये है कि आपके पास आपने ये पानी को देखा कि इसका भी डाउनवर्ड मिनिस्कस है, उन्होंने कहा है कि जितने भी लिक्विड हैं उनका हमेशा डाउनवर्ड होता है एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी आपने कहाँ देखा होगा, आपने थर्मोमीटर्स में देखा होगा कि जो आपका टेम्परेचर चेक करने के लिए थर्मोमीटर यूज़ करते हैं ना, तो उसमें भी बेसिकली क्या होता है कि इस तरह का वो थर्मोमीटर होता है, आगे उसके बाद ऐसे ट्यूब सी लगी होती है उसमें भी, और यहाँ पे ऐसे ऐसे रीडिंग्स लिखी होती हैं, तो उसमें भी क्या होता है कि आपके पास जो मिनिस्कस होता है, मरकरी की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा आपके पास इस तरह आगे को बड़ी होती है, पानी की तरह से डाउनवर्ड नहीं होती, वो हमेशा थोड़ी सी आगे को ऐसे बड़ी होती है, अपवर्ड की तरफ होती है, ठीक है। तो मरकरी एक वाहिद ऐसी चीज़ है कि जो जिसकी डायरेक्शन जो होती है वो आपके पास अपवर्ड्स होती है। उसके बाद आपके पास एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में आपको ये वैल्यूज़ गिवन है डिफरेंट, ठीक है, कन्वर्जन है बेसिकली ये भी, कि 1 डेसीमीटर क्यूब जो होता है या क्यूबिक डेसीमीटर जो है वो 1 लीटर की इक्वल है, या 1 लीटर जो है दैट इज़ इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो उसके बाद उनको नीचे बताया गया है कि जी 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर एंड 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 1 मिलीलीटर हो और 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो दोनों इक्वल है, ठीक है। उस हिसाब से आपने ये जो मिनी एक्सरसाइज है ये वाली सॉल्व करनी है। उसमें उन्होंने पूछा क्या हुआ है कि जी कन्वर्ट द फॉलोइंग इन डेसीमीटर क्यूब, आपको मीटर क्यूब में और जो है क्यूबिक मीटर में और क्यूबिक सेंटीमीटर में वैल्यू गिवन है, तो आपने क्यूबिक डेसीमीटर में बताना है, ठीक है। तो आपने ये जो कन्वर्ट करके ना आपने मुझे सॉल्व करके भेजनी है लाजमी कॉपी पे। तो आपकी आज की जो डायरी है वो यही है कि आपने एक तो ये मीटर रूल वाला जो ये पूरा टॉपिक है, ठीक है, ये सारा याद करना आपको पता होना चाहिए कि ये किस चीज़ को मेजर करने के लिए है, ये इसका कहाँ तक ये मेजर कर सकता है, इसमें कितने सेंटीमीटर्स हैं, ये इसकी शेप किस तरह की होती है, इसको मेजर करने के लिए क्या ज़रूरी है, किस तरह की आंख की पोजीशन होनी चाहिए। उसके बाद आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है याद करने के लिए वो मेजरिंग सिलेंडर है, दोनों की डायग्राम्स आनी चाहिए आपको, मेजरिंग सिलेंडर भी ड्रॉ करना आना चाहिए और मीटर रॉड भी ड्रॉ करना आना चाहिए, मीटर रूल जो है उसके अलावा जो है मेजरिंग सिलेंडर का भी आपको ये सारा डेटा याद होना चाहिए। और एंड में जो ये आपको ये इन्फॉर्मेशंस गिवन है फॉर योर इन्फॉर्मेशंस, ठीक है, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशंस वगैरह ये सारी आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो फील फ्री टू आस्क मी। ओके बॉयज़, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।